सुबह की नर्म सुनहरी किरणें गांव के छोटे मंदिर की छत पर उतर रही थीं। मंदिर के आंगन में कई महिलाएं और पुरुष कतारबद्ध होकर पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। वातावरण में घंटियों की मधुर ध्वनि और ताजे फूलों की खुशबू घुली थी। हर कोई अपने हाथों में पूजा की थाली लिए श्रद्धा और आस्था से भरा दिख रहा था। सावित्री, एक बुजुर्ग महिला, अपने पास बैठी राधा, युवा गृहिणी से व्रत के महत्व पर चर्चा कर रही थी। दादी, आप हर महीने व्रत क्यों रखती हैं? क्या सचमुच इससे कुछ फर्क पड़ता है? बेटी, व्रत केवल उपवास नहीं है, यह तो मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जब हम व्रत रखते हैं, हम अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण सीखते हैं। सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी पुरानी यादों को साझा करने लगी। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ हर सोमवार शिवजी का व्रत रखती थीं। उन्होंने हमेशा कहा कि व्रत से मन में सकारात्मकता आती है और कठिन समय में भी हिम्मत मिलती है। यही परंपरा हमें संयम और सेवा की राह दिखाती है। राधा ने अपनी थाली में फूल और दीप सजाए और मन ही मन सोचने लगी कि व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और समाज की भलाई के लिए भी है। शायद व्रत रखने से हमें अपने भीतर झांकने और अपने परिवार व समाज के लिए अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। सामूहिक आरती में सभी ने मिलकर भजन गाया और वातावरण में ऊर्जा और श्रद्धा का प्रवाह महसूस किया। व्रत के दिन का समापन प्रसाद वितरण और एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के साथ हुआ। देखो बेटी, व्रत से न सिर्फ हम खुद को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। यही इसकी असली शक्ति है, सावित्री ने कहा। मंदिर से लौटते समय राधा के मन में संतोष और श्रद्धा का भाव था। उसे अब समझ आ गया था कि व्रत केवल रस्म नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित, पवित्र और परोपकारी बनाने का एक सुंदर माध्यम है। गांव में शांति और संतोष का माहौल एक बार फिर स्थापित हो गया था।